नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन पीएफ को क्लेम करने में एक प्रॉब्लम आती है जब वो अपना फाइनल सबमिशन करते हैं। यानी कि जब अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं आधार कार्ड के ओटीपी को डाल के, तो वहां पे उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है, वहां पे उनको एक एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या एरर देखने को मिलता है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो एरर क्यों आता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो एरर दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, जब मैंने आधार कार्ड का ओटीपी एंटर करने के बाद फाइनल क्लेम को सबमिट किया तो मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर में लिखा हुआ है, एक एरर कोड है E06, उसके आगे लिखा हुआ है पीएफ एडवांस नॉट अलाउड, अप्रूव्ड पीएफ ट्रांसफर क्लेम इज अवेलेबल इन द सिस्टम। यानी कि इस तरह का एरर मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत से ऐसे ईपीएफ मेंबर है जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है। तो दोस्तों प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आप यहां से पीएफ अकाउंट नंबर देख ले, जिस पीएफ अकाउंट से मैं पीएफ क्लेम कर रहा था। इस पीएफ अकाउंट के लास्ट के जो 4 डिजिट है वो है 0101। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे और उस पोर्टल पे जाके इस पीएफ अकाउंट की डिटेल हम चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल ओपन कर लिया है और उसी सेम यूआईएन नंबर के साथ इसमें भी लॉगिन कर लिया है। तो मैंने आपको बोला था कि आप पीएफ नंबर के लास्ट के 4 डिजिट याद रखिए। 4 डिजिट क्या थे? 0101। तो यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी में जाके मैं उस पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, इस मेंबर के उस पीएफ अकाउंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है जिसके लास्ट में 0101 है। अब हम इसका पासबुक देखते हैं। पासबुक देखने के लिए व्यू पासबुक पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब जो पासबुक है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है और नए वाले पासबुक में अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है तो आपको यहां पे क्लोजिंग बैलेंस में चेक करना पड़ता है। और अगर आप इस पीएफ अकाउंट के पासबुक में देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में 00 नजर आ रहा है। यहां पे इंप्लॉय शेयर भी 0 है और इंप्लॉयर शेयर भी 0 है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे 0 क्यों है। 0 इसलिए है क्योंकि इस ईपीएफ मेंबर ने अपने इस वाले पीएफ अकाउंट से जो अमाउंट था वो ट्रांसफर कर लिया है अपने लेटेस्ट वाले पीएफ अकाउंट में। इसी वजह से यहां पे इनको 00 नजर आ रहा है। अब वहां पे जो हमें एरर देखने को मिल रहा था जिसमें लिखा हुआ है पीएफ एडवांस नॉट अलाउड, अप्रूव्ड पीएफ ट्रांसफर क्लेम इज अवेलेबल इन दिस सिस्टम, ये एरर हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस पीएफ अकाउंट से हम एडवांस पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं उस पीएफ अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि उस पीएफ अकाउंट से हमने जो अपना ट्रांसफर था वो कर लिया था अमाउंट, तो वहां पे अभी जो बैलेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्तों कई ऐसे ईपीएफ मेंबर है जिनकी एक और प्रॉब्लम होती है कि उनको ये वाला एरर आ रहा होता है, लेकिन अगर वो इस वाले पीएफ अकाउंट में देखते हैं तो उनका जो बैलेंस है वहां पे अवेलेबल दिखाता है, लेकिन फिर भी उनको ये एरर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम अपने पीएफ को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डाल देते हैं, या अगर हम नहीं डालते हैं तो हमारा एम्प्लॉयर डाल देता है और हमें मालूम नहीं रहता है। तो वो जो ट्रांसफर की क्लेम है वो पेंडिंग रहती है और जब तक वो पेंडिंग रहती है तब तक अगर आप उस पीएफ अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ करेंगे एडवांस में तो आपको फिर से ये वाला एरर देखने को मिलेगा। उस केस में भी आपको ये वाला एरर आएगा। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें ये वाला एरर क्यों आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप तब तक वेट करिए जब तक कि आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफर ना हो जाए। और जब आप यहां पे पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, पीएफ को अप्लाई करते टाइम, तो उसको सिलेक्ट करने से पहले आप अपने ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल में जाके ये चीज चेक कर ले कि उस पीएफ अकाउंट में आपका अमाउंट अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद जब आप पीएफ को अप्लाई करते टाइम सिलेक्ट सर्विस में जाके आप कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, तो आप उसी पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट करें जिस पीएफ अकाउंट में आपका बैलेंस अवेलेबल है। तो ये देखिए दोस्तों, जब मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना पीएफ एडवांस में ऑनलाइन क्लेम किया कि जिस पीएफ अकाउंट से मैं अपना एडवांस पीएफ विड्रॉ कर रहा हूं उस पीएफ अकाउंट में मेरा कुछ अमाउंट इकट्ठा है या नहीं है, तो मेरा जो क्लेम है वो सक्सेसफुली यहां पे सबमिट हो चुका है। मुझे अब वो वाला एरर देखने को
नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।